तो दोस्तों हमेशा की तरह लेकर आ गया हूँ मैं आज आपके लिए एक और कॉमिक रिव्यू। तो आज हम रिव्यू करेंगे इस सीज़न के हॉटेस्ट रिलीज आरण्यक पर्व का। तो चलिए बिना कोई समय ख़राब किए कूद पड़ते हैं इस रिव्यू में। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमिक के लुक और फील की। तो दोस्तों ये रहा कॉमिक। इसका जो साइज़ है, ये जो आरसी का रेगुलर साइज़ है, रेगुलर या फिर जो पहले वाली साइज़ थी, अ, वो साइज़ है। मैं आपको साइज़ कंपैरिजन करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था, इसका साइज़ है पहले के राज कॉमिक्स के साइज़ का, और मैं इसके साथ साइज़ कंपैरिजन करके आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल समान। तो पुरानी आरसी के साइज़ की है ये कॉमिक। चलिए अब बात कर लेते हैं कवर की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कवर पर यहाँ पर राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता का लोगो है। कॉमिक्स की संख्या 30। इससे पहले 29 कॉमिक्स आ चुके हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता के। आरण्यक पर्व कॉमिक का जो टाइटल है वो लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों नागग्रंथ खंड 3, नागग्रंथ श्रृंखला खंड 3। और उसके नीचे नरक नाशक नागराज। ये किसी दूसरे कलर में भी हो सकता था दोस्तों, क्योंकि पास से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बैकग्राउंड के कारण। यहाँ पर आपको क्रिएटर्स के नाम दिख रहे होंगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा आर्ट वर्क है, हेमंत जी द्वारा किया हुआ, नागराज और विसर्पी का। पीछे का कवर देखिए दोस्तों, यहाँ पे तौसी है एक बहुत ही क्रूर रूप में। यहाँ पे कुछ चमगादड़ ऊपर उड़ते हुए आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक नया चरित्र है जो इस कॉमिक्स में पहली बार आया है। और यहाँ पे फिर एक शव है किसी का। मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि ये स्पॉइलर हो जाएगा। और यहाँ पे ISBN है दोस्तों। मूल्य लिखा हुआ है कॉमिक्स का, 500 रुपये लिखा हुआ है। हालांकि ये मैंने प्री ऑर्डर किया था तो मेरे को ये 360 रुपये की पड़ी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राज कॉमिक्स universe.com, राज कॉमिक्स पे संजय गुप्ता का जो वेबसाइट है उसका एड्रेस दिया हुआ है। और यहाँ पे फिर उनका लोगो है। स्पाइन में आपको एक बार दिखा देता हूँ। आरसी, यहाँ नागराज का जो लोगो है, राज कॉमिक्स पे संजय गुप्ता है, सॉरी आरसी नहीं अब तो। यहाँ पे आरण्यक पर जो नाम है कॉमिक्स का, और यहाँ पे संख्या 30। तो चलिए बात करते हैं कॉमिक्स की और देख लेते हैं अंदर के पेजेस। ये एक चीज़ है दोस्तों, मैंने इस कॉमिक्स को हाथ में उठा लिया और उसका कारण है कि ये कॉमिक खोलने में पूरी तरह से दिक्कत होती है। मतलब मुझे पता नहीं, अगर मैं पूरा खोलूँ तो इसकी बाइंडिंग खुल जाएगी या नहीं, मैं बता नहीं सकता। बट मैंने इस कॉमिक को बहुत ज़्यादा खोला नहीं है, तो यहाँ पर टेबल पर इसे पूरी तरह से खोल कर रखना मुझे सेफ़ नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसे हाथों में लेकर ही बात करूँगा। तो ये रहा आभार पत्र, और ये पहला पृष्ठ जिसमें कि क्रिएटर्स के नाम है, कॉमिक का टाइटल है, और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता का जो स्लोगन है कह सकते हैं, राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। और यहाँ पे ये डिस्क्लेमर पेज है दोस्तों, और कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक वहीं से जहाँ पर नाग पर्व ख़त्म हुई थी। तो दोस्तों अगर कहानी की बात करें तो कहानी 85 से 90% फ्लैशबैक है, जो कि नेसेसरीली बुरी चीज़ नहीं है अगर कहानी आपको बांधने में कामयाब रहती है। यहाँ कहानी फॉर द मोस्ट पार्ट नागराज AKA राजनाग के अतीत में झांकने की कोशिश करती है। अतीत से मेरा मतलब है पिछला जन्म, एटलीस्ट अभी तक तो यही बताया गया है कहानी में। यहाँ मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि ये ओरिजिन सीरीज़ नहीं है, और अगर है तो फिर नरकनाशक ओरिजिन श्रृंखला क्या थी, ये पब्लिशर को बताना पड़ेगा। तो सारांश में कहानी यही है दोस्तों। आर्टवर्क की अगर बात करें तो हेमंत जी का आर्टवर्क काबिल तारीफ़ है। स्प्लैश पैनल्स तो बेहतरीन बन पड़े हैं। मुझे लगता है राज कॉमिक्स में अभी तक जितने भी चित्रकारों ने काम किया है उनमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इन्होंने ही शो किया है। स्पेशल मेंशन टू द कलर्स ऑफ भक्त रंजन, जिनके रंगों के कारण आर्टवर्क और निखर कर सामने आया है। मैं आपको कुछ पैनल्स दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चले कि मैं क्यों इतना रेव कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पेज, ये स्प्लैश पैनल बहुत ही उम्दा। और
ये तो मतलब गज़ब का है। तो क्रेडिट्स में हालांकि मेंशन्ड है कि कलर पे काम सुनील दस्तूरिया जी ने भी किया है, और बताना चाहूँगा आपको, इंकिंग है विनोद कुमार जी और जगदीश जी की। तो पूरी टीम ने ही बहुत ही अव्वल काम किया है। अ ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू देम। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्लसेस और माइनसेस की। प्लसेस मतलब मुझे कौन सी चीज़ें अच्छी लगी इस किताब में। तो सबसे पहले तो तौसी का किरदार, उसे काफ़ी क्रूर और निर्दयी दिखाया गया है। हालांकि तौसी के ओरिजिनल कैरेक्टर का एसेंस फिर भी मेंटेन किया गया है, और ये जो चीज़ है ये नितिन जी की मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नितिन जी जो ये पुराने किरदारों को लेकर उनके कैरेक्टर को रीइमेजिन करने का काम करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। ऐसा उन्होंने नरकनाशक ओरिजिन सीरीज़ में भी किया था, बुलडॉग और शंकर शहनशाह जैसे चरित्रों के साथ। आर्टवर्क की तो मैंने बात करी थी दोस्तों, बिग बिग प्लस, बहुत ही बेहतरीन आर्टवर्क है। अब बात करते हैं कुछ माइनसेस की, चीज़ें जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। कहानी के मामले में मुझे पिछले दो भागों से थोड़ी कमज़ोर लगी। कुछ चीज़ें हैं कहानी में जो थोड़ी अटपटी हैं। जैसे तौसीक को द्राक को मारने का जो मोटिवेशन है वो थोड़ा अटपटा है। साथ ही कालदूत एक जगह पर नागराज पर भड़कते हैं, वो मुझे बहुत कन्विंसिंग नहीं लगी। यहाँ पर मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा दोस्तों कि जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें आपको कौन सी चीज़ें कन्विंसिंग लगती हैं और कौन सी नहीं लगती हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ से कितना रिलेट कर पाते हैं। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी, ज़रूरत नहीं है कि आपको भी अच्छी ना लगे। एक ख़ास चीज़ जो इस किताब के बारे में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वो ये कि कहानी में वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी है। मतलब आप जब कहानी पढ़ते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि ये सिर्फ एक वन ऑफ कहानी नहीं है, ये सिर्फ श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रही है, इसके साथ ही एक यूनिवर्स, एक वर्ल्ड बनाने का भी काम कर रही है। कि कुछ चीज़ें जिनका जिक्र पिछले भागों में किया गया था उनके बारे में इस कहानी में कोई उल्लेख नहीं है। जैसे आदि पर्व में डोगा को जो क्लूज मिल रहे थे वो कौन दे रहा था। साथ ही कोबी का एक अलग ट्रैक चल रहा है जो आगे जाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ऐसा मुझे आभास होता है। कहानी में ध्रुव, गगन विनाशदूत और उनकी टीम को भी एक दो पेजेस में दिखाया गया है। आई हैव अ फीलिंग कि नरकनाशक यूनिवर्स might turn out to be the next big thing in RC. Well, if it is not already. दोस्तों कॉमिक का आखिरी पेज मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, उसमें एक बहुत बड़ा रिवील है। वो आप जब पढ़ेंगे कहानी तो आपको खुद मालूम पड़ेगा, और बहुत ही मज़ेदार सा रिवील है। बताना चाहूँगा इसका अगला भाग हलाहल पर्व है। उम्मीद करता हूँ वो भाग जल्दी ही आए और नरकनाशक यूनिवर्स को हम और ज़्यादा एक्सपैंड होते देख पाएँ, और नागराज के साथ साथ दूसरे कैरेक्टर्स की कहानियाँ भी हमें पढ़ने को मिलें। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू नरकनाशक श्रृंखला, या फिर नागग्रंथ कहिए, नागग्रंथ श्रृंखला के तीसरे भाग आरण्यक पर्व का। अगर आपने ये कहानी पढ़ी है तो आप मुझे बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। अपने सुझाव और कमेंट से मुझे ज़रूर अवगत करें। अब आपसे मुलाकात होगी एक अगले कॉमिक रिव्यू में। तब तक के लिए गुड बाय।